देखिए पहला प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और बोर्ड मॉडल है। 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर जो है पहला मारिया रेसा और दूसरा दिमित्री मुराटोव। इसका दो आंसर है, पहला मारिया रेसा और दूसरा दिमित्री मुराटोव। अगला नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, कहता है स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला देखिए मेरे दोस्तों 3 नंबर, ये वीवीआई है। कहता है हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आपका आंसर है मेरे दोस्तों रूस। ये जो बिहार सब इंस्पेक्टर होता है उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, जो दिसंबर में हुआ था 26 दिसंबर, उसमें यह प्रश्न पूछ दिया है। तो आप लोगों को ऑफ भी हो या आई हो गया है, यानी कि कहेगा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन किया है? तो रूस। अगला देखिए मेरे दोस्तों 4 नंबर, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, लखनऊ। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ किया गया? लखनऊ। अगला देखिए मेरे दोस्तों 5 नंबर, ये बहुत ही वीवीआई है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आप लोग को याद रखना है मेरे दोस्तों, डेनियल मेडवेदेव। ये बहुत ही वीवीआई है, बोर्ड मॉडल। इसको भुतराइएगा नहीं, अगर इसको भुतराइएगा तो आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, इसलिए ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। अगला देखिए मेरे दोस्तों 6 नंबर, कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, राजस्थान। यानी कि इसमें लग गया है पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है, तो राजस्थान। ये भी वीवीआई हो गया मेरे दोस्तों। अगला देखिए 7 नंबर, कहता है तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसके पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो आपको याद रखना है सुब्रमण्यम भारती। अगला देखिए 8 नंबर, कहता है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया? सबसे ऊंचा तो चंडीगढ़। सबसे ऊंचा पूछ दिया तो चंडीगढ़, लेकिन सबसे पहले पूछ देगा तो दिल्ली मानना है, दिल्ली में भी किया है। अगला देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, कहता है ये वीवीआई है आप लोगों के लिए। यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार, देखिए इसमें पहली लग गया है तो आप लोगों को वीवीआई हो गया है, पहली 2+ वार्ता का आयोजन किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कौन कौन देश है? यूएसए जापान के अतिरिक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2+ वार्ता आयोजित किया है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये तो और वीवीआई हो गया है, बहुत ही बोर्ड मॉडल प्रश्न है। 10 नंबर, यानी कि ये बोर्ड मॉडल प्रश्न, इसको आप भूलिएगा तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए भूलना नहीं है करंट में। कहता है यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो आप लोगों को याद रखना है अम्मा राडुकानु। अब पुरुष में कौन था? तो पुरुष में डेनियल मेडवेदेव। अगला देखिए 11 नंबर, कहता है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है उत्तराखंड। ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड। अगला देखना है मेरे दोस्तों 12 नंबर,
छात्रों के भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो आप लोगों को याद रखना है IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे। अगला देखिए 13 नंबर, कहता है अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में और वोमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया या किया जाएगा? तो गुजरात में, यानी कि ऑल वोमेन डिलीवरी स्टेशन शुरू करेगा कौन? अमेजन। कहाँ? गुजरात में। अगला देखिए मेरे दोस्तों 15 नंबर, कहता है प्रसिद्ध पुस्तक ये गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है उत्पर के बनर्जी। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी किसने लिखा? उत्पर के बनर्जी। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो देखिए प्राण कब जाएगा? जब वायु प्रदूषण के नियमन से, यानी कि वायु प्रदूषण के नियमन से होगा प्राण पोर्टल। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये VBI प्रश्न है। कहता है किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत किया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़। अगला देखिए मेरे दोस्तों 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाली दुनिया की पहली देश बन गया है? इंग्लैंड। कौन देश बन गया? इंग्लैंड। अगला देखिए मेरे दोस्तों 19 नंबर, कहता है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है ब्रिटेन। यानी कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया? ब्रिटेन। अगला देखिए मेरे दोस्तों, जो VBI प्रश्न है उसको कभी भूलिएगा नहीं, उसको एकदम याद कर लीजिएगा। यही जैसे 20 नंबर देखिए, उसमें VBI लगा हुआ है और बोर्ड मॉडल लगा हुआ है। इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि भूलिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा सभी से। तो चलिए देखिए, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झोडुंग का सफलपूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की? तो आप लोगों को याद रखना है चीन। यानी कि फिर से देख लिए, मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झोडुंग का सफलपूर्वक परीक्षण किया, सीधे सी बात। तो कौन? चीन। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस संस्थान या मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय सेना। अगला देखिए, कहता है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? सीधे पूछेगा कि समर्पण दिवस 11 फरवरी किसके पुण्यतिथि पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला देखिए मैं दोस्तों 23 नंबर, यह बहुत VBI है। कहता है भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया है? तो आप लोगों को याद रखना है लुधियाना। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक, तो आप लोगों को याद रखना है लुधियाना। जो VBI है उसको भी याद रखिएगा, जो बोर्ड मॉडल है उसको तो भूलिएगा नहीं। अगला देखिए, ये जो है VBI है और बोर्ड मॉडल भी है। देखिए 24 नंबर, कहता है वेन गॉड इज ए ट्रेवलर पुस्तक, मतलब वेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है अरुंधति सुब्रमण्यम। यानी कि वेन गॉड इज ट्रेवल्स। सीधे ये पूछ देगा मेरे दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी किसे दिया गया?
वास्तव अधोन्ती सुब्रमण्यम। इसका पुस्तक कौन है? तो वेन गॉजी ट्रेवल्स। अगला देखिए मेरे दोस्तों 25 नंबर, ये जो है आप लोगों का VBI प्रश्न है। कहते हैं भारत की पहली, हम बता रहे हैं जब पहली लग जाता है तो बहुत ही VBI हो जाता है। एग्जाम बारे भी इसी टाइप से प्रश्न पूछता है, पहली वाला ही। तो देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया? तो आप लोगों को याद रखना है लद्दाख। अगर देखिए मेरे दोस्तों, कहता है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौन राज्य? छत्तीसगढ़। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आप लोगों को याद रखना है 40। बौद्धिक संपदा 40। अगला देखिए मेरे दोस्तों 28 नंबर, कहता है जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? यानी कि आप लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र। यानी कि जारी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही VBI प्रश्न है। 29 नंबर, VBI को तो भूलिएगा नहीं और बोर्ड मॉडल को तो याद रखिएगा जरूर। अगला देखिए, 3 दिवसीय मांडू महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ किया गया? 3 दिवसीय मांडू महोत्सव। तो आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश। देखिए मेरे दोस्तों, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। अब देखिए बोर्ड वाले जो है क्या कर दिया है कि नृत्य हो, महोत्सव हो, खेल हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछने लगा है। तो आप लोग इन सभी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। खेल से कम से कम 3 नंबर प्रश्न पूछ जाता है। खेल से 3 नंबर प्रश्न पूछ जाता है। और एग्जाम में जो है नया नया नृत्य, नया नया महोत्सव कहाँ से लाता है पता नहीं चलता है। तो यहीं से लाता है मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। अगला देखिए मेरे दोस्तों 30 नंबर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है SN सुब्रमण्यम। अगला देखिए मेरे दोस्तों, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है केरल। श्रम आंदोलन यानी कि मजदूर से कहाँ संग्रहालय खोलेगा? तो केरल। अगला देखिए मेरे दोस्तों 32 नंबर जो है बहुत ही VBI प्रश्न है। तो चलिए इसको देखिए। VBI प्रश्न को तो याद रखिएगा, अब बोर्ड में को तो भूलिएगा नहीं। कहता है 32 नंबर, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस द्वारा। ये बहुत ही VBI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा मेरे दोस्तों। कहते हैं चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। अगला देखिए 23 नंबर भी VBI प्रश्न है। कहता है दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी किस देश में खोजी गई? तो आप लोगों को याद रखना है इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। ये VBI प्रश्न बन जाता है मेरे दोस्तों। अगला देखिए 34 नंबर, कहता है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जरावरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है चेन्नई बंदरगाह। सागर अन्वेषिका कहाँ किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह। अगला देखिए मेरे दोस्तों 35 नंबर जो VBI है। देखिए कहता है किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है लुइस हैमिल्टन। अगला देखिए मेरे दोस्तों 36 नंबर, ये VBI भी है और बोर्ड मॉडल भी है। तो चलिए इसको देखिए।
कहता है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला देखिए, देखिए 37 नंबर, कहता है भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो एयर इंडिया एयरलाइंस ने, कौन? एयर इंडिया एयरलाइंस ने। अगला देखिए मेरे दोस्तों 38 नंबर, कहता है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन किसने लॉन्च किया है? कृषि संजीवनी वैन किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है किस नदी पर दौधान बांध का निर्माण किया जाएगा? तो आप लोगों को याद रखना है, केन बेतवा लिंक नदी, केन बेतवा नदी लिंक पर, दौधान बांध केन बेतवा नदी लिंक पर। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है कहता है भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने कब तक किया है? तो आप लोगों को याद रखना है 2023 तक, यानी कि उर्वरक को आत्मनिर्भर बनाएगा। कब तक? 2023 तक। अगला देखिए मेरे दोस्तों 41 नंबर, ये VVI प्रश्न है। कहता है दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है गुलमर्ग। कहाँ? गुलमर्ग। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, युद्धाभ्यास, संयुक्त अभ्यास है, मतलब सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण हुआ। किन दो देशों के बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। इसमें बस ये याद रखना है कि युद्धाभ्यास जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला देखें मेरे दोस्तों, कहता है एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट लीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, यानी कि कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला स्मार्ट लीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो आप लोगों को याद रखना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला देखें मेरे दोस्तों 44 नंबर, ये VVI है। कहता है चैलेंज फर्स्ट उपग्रह, चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्तों ट्यूनीशिया, यानी कि ट्यूनीशिया के उपग्रह कौन लॉन्च किया है? रूस लॉन्च किया है। कौन सा उपग्रह? चैलेंज फर्स्ट, चैलेंज फर्स्ट। नाम भी याद रखिएगा, देश भी याद रखिएगा कि किसका था, कौन लॉन्च किया, सब याद रखिएगा। अगला देखें मेरे दोस्तों, कहते हैं BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? यानी कि म्यांमार शामिल नहीं है, बाकी कौन कौन शामिल है? भारत, बी से भारत हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी से हो गया भूटान, एन से हो गया नेपाल, आई से हो गया इंडिया, एगो बी से कोई होगा। तो चलिए उसको बाद में देखिएगा। अगला देखिए BBI है 46 नंबर। कहते हैं कार्बन बाच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पहला लग गया है मेरे दोस्तों और BBI हो गया है, तो कहाँ? चंडीगढ़। कार्बन बाच लॉन्च किया है चंडीगढ़। अगला देखें मेरे दोस्तों, कहता है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप लोगों को याद रखना है ई से एडुकेशन, ऐसे याद रखिएगा, ई से एडुकेशन, तो आपको आ जाएगा शिक्षा से। कहाँ? शिक्षा से। अगला देखें मेरे दोस्तों, कहता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी रेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप लोगों को याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू,
गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कथा युद्धाभ्यास के दौरान किन देशों की पनडुब्बी KRI न्यांगला गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है इंडोनेशिया के पनडुब्बी था। अगला देखिए मेरे दोस्तों 50 नंबर, ये बहुत ही VVI प्रश्न है, अब बोर्ड मॉडल है, ये तो भूलिएगा भी नहीं गलती से भी। अगला देखिए, मतलब इसको देख लीजिए, कहता है आज आपका 50 नंबर प्रश्न है, VVI है, और लास्ट प्रश्न है। देखिए, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो आप लोगों को याद रखना है ट्बिलिसी की राजधानी जॉर्जिया में। कहाँ? ये ट्बिलिसी की राजधानी है जॉर्जिया में। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। तो आप लोग जिसमें VVI है, जिसमें VVI लगा हुआ है, वो आप लोगों के लिए पूरा बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, और जो VVI नहीं है उसको भी ध्यान रखिएगा, और जो बोर्ड मॉडल लगा हुआ है उसको तो आप गलती से भी भूलिएगा नहीं। अगर भूल जाइएगा तो आप कितना विद्यार्थी से पीछे हो जाइएगा, ये कुछ पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।